आज मैं आपको एक ऐसा जादुई तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपका पार्टनर आपसे ऑब्सेस्ड हो जाएगा। हाँ जी, ना केवल वो आपसे प्रेम करने लगेगा अपितु आपके लिए दीवाना हो जाएगा। एक ऐसा जादुई यूनिवर्सल टेक्निक कि हर कोई आपके लिए एक अच्छी फीलिंग, अच्छी वाइब्रेशन आपसे आकर्षित होने लगेगा। दो ऐसे जादुई तरीके जिसे सिर्फ आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लें, सिर्फ आप अपने अंदर उसे पैदा कर लें, जो कि बहुत आसान है और आप देखेंगे कि आप ये नहीं कोई और है। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो जीवन में सुख या दुख देते हैं। और आज मैं एक ऐसी टेक्निक आपसे शेयर करने वाला हूँ जो आपके रिश्तों को सुखों से भर देगा, खुशी से भर देगा। देखो यार, कई बार ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर हमें बहुत ही हल्के में ले रहा होता है। कहीं ना कहीं हम उनके सामने लूजर साबित हो चुके होते हैं और वो हमें फॉर ग्रांटेड ले चुका होता है। हमें बिल्कुल इग्नोर करके चल रहा होता है। कभी कभी बेहद तकलीफ होती है, हम ना उसे छोड़ पाते हैं, ना उनसे दूर हो पाते हैं और जिल्लत की ये जिंदगी हम जीते रहते हैं, झुक कर, घुट कर, मना कर, कैसे भी करके वो हमारे साथ रह जाए, वो हमें छोड़कर ना जाए, इस अवस्था में हम पड़े रहते हैं। और जितना हम झुकते हैं, जितना हम गिड़गिड़ाते हैं, वो अगली बार उतनी ही तकलीफ वो हमें देता है, चाहे वो अपनी हरकतों से हो, अपने डिसीजन से हो, अपनी बातों से हो, अपने कहीं का भी फ्रस्ट्रेशन, कहीं का भी गुस्सा हम पर आकर उतार देता है। हर बार छोड़ने की धमकी, या तो ब्लॉक करने की धमकी, या ब्लॉक कर ही देना ये करता है। आप फिर बाद में उसे फिर किसी दूसरे नंबर से जाकर मनाते हैं, कुछ और तरीका अपनाते हैं, वो मान कर वापस आता है, फिर किसी बात पर बहस होता है और वो फिर चला जाता है। और ये सिलसिला आपको अंदर ही अंदर खत्म किया जा रहा है, अंदर ही अंदर खाली किया जा रहा है, अंदर ही अंदर खराब किया जा रहा है। सबसे पहले मेरी एक बहुत जरूरी लाइन आप जान लो कि एक कप तब तक दूसरों को पानी नहीं पिला सकता जब तक वो खुद ही ना भरा हो। पकड़ पा रहे हो ना? कप भरेगा, छलकेगा तो दूसरों को पानी पिलाएगा। खाली कप खुद पानी की भीख मांगेगा हमेशा, और आपके साथ यही हो रहा है ना? तो चलिए इस जादुई तरीके को आज हम समझते हैं। देखिए, किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्टिव होना जरूरी है। आप किसी को पटाते नहीं, बुलाते नहीं, आप अट्रैक्ट करते हो। तो सबसे पहला काम होगा सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज तो चालू शब्द है, सेल्फ कॉन्सेप्ट ये है क्लियर शब्द। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बारे में क्या मानते हो? आराम से बैठिए, एक दो दिन अपने बारे में सोचिए कि आप अपने बारे में क्या मानते हो। आप आईने में देखने के बाद अपने बारे में पहला थॉट क्या आता है? क्या आईने में देखकर अपने बारे में कमियां दिखती है? अगर आप सेल्फी लेते हो या फोटो खिंचाने से डरते हो कि आपको अपनी कमियां दिख रही है? हाँ हाँ हाँ, अगर फोटो खिंचाने से डरते हो, कोई फोटो खींच रहा है, अरे नहीं यार नहीं, मेरे दांत अच्छे नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरा पेट निकला हुआ, मेरे ये वो, शायद मैं उतना अच्छा नहीं दिखता, आई एम नॉट गुड इनफ वाली भाव अगर आपके अंदर है, तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब है। ध्यान रखना, ये दुनिया आईना है, ये यूनिवर्स आईना है। जो आप भीतर फील करते हो, जो भीतर आप समझते हो, वही बाहर बनता है, वही बाहर तैयार होता है। खुद को अफर्मेशन दीजिए, आई एम द बेस्ट, मैं इस दुनिया में सबसे बेस्ट हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, फिट हूँ, हेल्दी हूँ, चार्मिंग हूँ। हर वो अच्छे शब्द जो आप अपने लिए बोल सकते हैं, आप बोलिए। मैंने एक चैरिटी होपोनोपोनो सिखाया था ना, 4 लाइन का। आई एम फिट, आई एम हैंडसम, आई एम यंग, आई एम चार्मिंग। लड़कियों के लिए हैंडसम की जगह ब्यूटीफुल कर देंगे, सिंपल है। तो ये अफर्मेशन अपने आप को बार बार बोलिए और अच्छे अच्छे वर्ड्स और जोड़िए। और ना केवल ये बोलिए, अपने एक्शन में, अपने बिहेवियर में भी शो कीजिए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, एक बार फिर मैं नाम लूंगा, शाहरुख खान सर का। शाहरुख खान सर की पर्सनालिटी को देखिए, वो हमेशा अपने आप को टॉप में देखते हैं, हमेशा अपने आप को टॉप में बोलते हैं। उनकी बातों में, उनके एक्शन में एकदम सेल्फ ऑब्सेशन दिखता है। तो सेल्फ ऑब्सेस्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने आप से ऑब्सेस्ड होते हैं ना, आई एम द बेस्ट वाले भाव में आते हैं। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नार्सिसिस्ट होने की बात नहीं कर रहा हूं, किसी से जलने, किसी से कंपेयर की बात ही नहीं है भाई यहाँ पे। आप बस ये मानिए कि आप हो, अपने लिए आप हो, अपने आप में आप हो, केवल आप हो अपने लिए, और आप अपने लिए बेस्ट हो, शानदार हो। ऑब्सेस्ड हो जाइए अपने आप के लिए, और अपने आप से हमेशा ये बातें करिए कि आप सबसे बेहतरीन हो। और आप देखेंगे दुनिया आपके ताल से ताल मिलाना शुरू कर देगी। दुनिया भी आपको ये बताएगी कि आप बेस्ट हो। लोग आपके पास आना चाहेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोग आपसे सजेशन लेना चाहेंगे, लोग आपके ऑरा में आकर के आपके साथ अच्छा फील करना, आपके साथ बैठना चाहेंगे, आपके साथ अपनी बातें शेयर करना चाहेंगे, अपने अंदर की बात आपके सामने रखना शुरू कर दें। ऐसे ही आपको समझ में आने लगेगा कि आपका ऑरा स्ट्रांग होने लगा है। बोलिए अपने मुंह से कि मेरा स्ट्रांग है, और मेरा ऑरा बहुत ही बड़ा है, बहुत ही शानदार है।
जो आप अपने आप से बोलते हैं वही आप सोचते हैं, या आप जो सोचते हैं वही बोलते हैं। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। और इसके साथ सबसे पहला काम ये करेंगे कि उसे उस सिंहासन से नीचे उतारिए। जो सर आंखों पे बिठा के रखा है ना आपने उस अपने पार्टनर को, उसे नीचे उतारिए। वो उतना वैल्यूएबल नहीं है। आपका TMFS बहुत खर्च हो चुका है, टाइम, मनी, फोकस और स्पेस बहुत खर्च हो चुका है। इसलिए आपके अंदर उसके लिए मोह बढ़ गया है, ऑब्सेशन आ गया है। वो ऑब्सेशन खत्म कीजिए। आपका ऑब्सेशन आपकी पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। आपका सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्सेप्ट एकदम कम हो गया है, पुअर है, गरीबों वाला है ना। तो आप ऊंचा उठाइए। कोई भी गरीबों के साथ नहीं रहना चाहता, कोई भी लूजर्स के साथ नहीं रहना चाहता। आप अपने आप को ऊपर उठाइए। उठाने के लिए सबसे पहले उसे उस सिंहासन से नीचे उतारिए और अपने आप को वहां बैठाइए। अपने आप को वो हर चीज दीजिए जो आप चाहते हैं कि वो आपको दे या दुनिया आपको दे। अपने बजट के अनुसार जो आप उन पे खर्चा किए करते थे, अपने पे खर्च कीजिए। अच्छे कपड़े खरीदिए, अच्छे जूते खरीदिए, अच्छी चीजें खरीदिए। अपनी हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे, अपने लैंग्वेज पे, अपने लुक्स पे काम कीजिए यार। एक फूटा कौड़ी खर्च करने की जरूरत नहीं है आपको अपने पार्टनर पे। एक गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। गिफ्ट से वो कभी आपका नहीं हो रहा। आप जितने शानदार खुद होंगे, आप ही उसका गिफ्ट हो। आपका होना, उसके साथ चलना, आपका उनके साथ होना ही उनका गिफ्ट होता है। ये एकदम सच बात है। जब एक शानदार इंसान किसी के साथ चलता है ना, तो उस इंसान को, दूसरे इंसान को जो प्राउड मिलता है, वही उसका असली गिफ्ट। वरना कोई लूजर कितने भी महंगे गिफ्ट देते, वो अभी खुश होगा, कुछ दिन बाद फिर से उसको कुछ ना कुछ नया चाहिए, है ना। तो ये हो गया सेल्फ पे काम करना। अब आप ऊपर आ चुके हो। इसके साथ अब देखो, उसको नीचे उतार चुके हैं, अब वो नीचे है ना। ऑब्सेशन में आप हो ऊपर, नीचे उतार चुका है आपने उसे उस सिंहासन से, आंखों से। अब आप दूसरा टेक्निक है, अब आप उसे भेजिए लव वाइब्रेशन। मैंने सिखाया था ना, उसकी फोटो ले लीजिए या उसकी इमेज को अपने सामने रखिए और उससे अच्छी बातें बोलना शुरू कीजिए। टेलीपैथी भेजिए वाइब्रेशनल लेवल पर। प्रॉब्लम ये है कि आप उसे मन ही मन कोस रहे हो, मन ही मन उससे झगड़ा किए जा रहे हो। मुझे ये बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, उसने ऐसा कहा था, मुझे ये बोल देना चाहिए था, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ये कर रही है, वो कर रही है, नहीं मैं उसका मैसेज नहीं देखता, नहीं मैं उसका कॉल नहीं रिसीव करता, तब देखना उसको कितना बुरा लगेगा। नहीं, सहज हो जाइए उसको लेकर के। बिल्कुल सहज, बिल्कुल वैसा बिहेव कीजिए जैसे सब ओके है। आप ऊपर हैं, वो नीचे है। फोन आया, दिख गया तो उठा लिए, नहीं दिखा तो नहीं उठाए। मैसेज दिख गया तो देख लिए, नहीं देख पाए तो नहीं देख पाए। कोई दिक्कत नहीं, सहज हो जाइए। उसे सर आंखों से नीचे उतार दीजिए। उन तक अच्छे भाव भेजना शुरू कर दीजिए कि उन्हें अप्रिशिएट कीजिए अपने भावनात्मक रूप से, अपने वाइब्रेशन में उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम शानदार हो, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। बहुत अच्छे कपड़े पहनते हो, तुम्हारा हेल्थ बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे विचार रखते हो, तुम्हारे और मेरे बीच के संबंध बहुत अच्छे हैं। इस तरह के अच्छे अफर्मेशन, अच्छी वाइब्रेशन उन्हें भेजना शुरू करो। आंखों में आंखें डालकर उनका फोटो देखो, आंखों में आंखें डालकर उन्हें भेजो। फोटो देख करके कैसे वाइब्रेशन भेजते हैं, ये मैंने वीडियो बना के सिखाया है। आंखों से आंखें डाल करके आंखों से कैसे टेलीपैथी भेजते हैं, ये भी मैंने सिखाया है। वह जाके देख सकते हैं, आपको आसान हो जाएगा करना। बाकी जितना यहाँ बता दिया है, आराम से इतने में सब कुछ अच्छा हो सकता है। देखो यार, वाइब्रेशनल लेवल पे ना क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मीठी जुबान रखते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करते हैं, लेकिन उनसे बहुत ही खराब वाइब आ रही होती है। हमें उनके साथ रहने बैठने का मन नहीं कर रहा होता। तो सच्ची बात यह है कि लोग आपकी ना बातों पे या आपके विचारों पे रिएक्ट नहीं करते, वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे रिएक्ट करते हैं। आप अंदर से उनके लिए कैसा बिहेव कर रहे हैं, अंदर से कैसा फील करते हैं, लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, जाने अनजाने। हाँ, उन्हें पता भी नहीं होता कि वो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, आपके अंदर जो उनके लिए चल रहा होता है इसलिए। तो पहले तो न्यूट्रल ही हो जाओ। अगर आप अच्छा नहीं भेज सकते तो बुरा भी मत भेजो, न्यूट्रल हो जाओ। कहीं और दिमाग लगाओ, कहीं और ध्यान लगाओ, और अपने आप में इतना बिजी हो जाओ, अपने आप को ऊपर उठाने में इतना बिजी हो जाओ कि किसी के लिए वक्त ही ना रहे। दुनिया आपको फॉलो करना शुरू कर देगी। ठीक है जी, आशा करता हूँ ये अध्याय भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। रिश्तों से जुड़ी और भी बेहद खूबसूरत बातें हमें करनी बाकी है, तो मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।